अस्सलाम वालेकुम। मैं बिल्किस आरा BMS लंगीर स्कूल से। जैसे कि बच्चों आप जानते हैं कि हम ग्रैनीज फैबुलस किचन पढ़ रहे हैं। इंग्लिश का सब्जेक्ट है 6th क्लास के लिए। तो कल हमने पढ़ा कि जो ग्रैनी है उसके पास आमदनी नहीं होती है, जब खर्चा नहीं होता है तब वो पिकल्स बनाती है। पिकल्स किसको बोलते हैं? अचार बनाती है और खाना बनाती हैं, जो कि एक दावत से कम, एक फीस से कम नहीं होता है। फीस का मतलब है दावत से कम नहीं होता है, क्योंकि उसके जो हस्बैंड थे उनने सिर्फ एक मकान और कुछ पेंशन उसकी छोड़ी है, तो अब वो इसी पे गुजारा करती है। अब आगे पढ़ेंगे। I was not ashamed to sell pickles for Granny. It was great fun. Mohan and I armed ourselves with baskets filled with pickle bottles, then set off to cover houses in our area. Major Clark across the road was our first customer. He had red hair and bright blue eyes and was almost always good-humored. "And what have you got there, Rusty?" he asked. "Pickles, sir." "Pickles? Have you been making them?" "No, sir, they are my grandmother's. We are selling them so we can buy turkey for Christmas." Mrs. Bond's pickle. Well, I am glad mine is the first house on your way, because I am sure that basket will soon be empty. There is no one who can make a pickle like your grandmother, son. I have said it before, and I will say it again. She is God's gift to a world that's terribly short of good cooks. My wife's gone shopping, so I can talk quite freely. You see, what have you got this time? Stuffed chilies. I trust she knows they are my favorite. I shall be deeply wounded if there are no stuffed chilies in that basket. तो जैसा कि हमने पढ़ा कि जो ये बच्चे हैं ये बोल रहे हैं कि हमें कोई शर्मिंदगी नहीं है, हम अशेम नहीं हैं अगर हमें क्या करना पड़े। अगर हम ये अचार जब बेचते हैं तो उसमें हमें कोई शर्म फील नहीं होती, बल्कि हमें बहुत मज़ा आता है। मोहन और मैं दोनों आर्म्स में बास्केट्स लेते हैं, जो बास्केट्स फिल होती है बॉटल से। तो फिर हम जाते हैं अपनी गली में, जो जो घर पड़ता है तो उनको बेचते हैं। तो पहला ही मेजर क्लार्क जो है, मेजर क्लार्क वो हम रोड के एक साइड में है। तो मेजर क्लार्क इनके बहुत ही बड़े कस्टमर हैं, और पहले भी, क्योंकि वो रोड के पहले आते हैं। उनके रेड कलर के बाल हैं और ब्लू आइज़ हैं, और वो बहुत मजाकिया है। गुड ह्यूमर्ड मीन्स बहुत मजाकिया है। और अब बोलता है इनको, एंड व्हाट हैव यू गॉट डियर रस्टी आस्क्ड पिकल्स। तो इन्होंने बोला आपने क्या लाया है अब? तो उन्होंने बोला पिकल्स, यानी अचार हमने लाया है। हैव यू, तो उनने सवाल किया हैव यू बीन मेकिंग देम, क्या तुम इनको बनाते हो? नो सर। तो वापस उन्होंने जवाब दिया नहीं नहीं हम नहीं बनाते, ये हमारी ग्रैंड मदर है, तो हम सिर्फ बेचते हैं। तो ताकि हमें एक टर्की लाए क्रिसमस के लिए। टर्की एक तरह का बतख होता है बड़ा सा, तो वो लाए क्रिसमस के लिए। ठीक है। तो मिसेस बॉन्ड्स पिकल्स,
तो अब ये बहुत खुश हो गया मेजर क्लार्क। तो ये बोलता है मिसेस बॉन्ड्स पिकल, इनकी जो नानी है, दादी है, उसका नाम था मिसेस बॉन्ड। तो ये बोलता है आहा मिसेस बॉन्ड्स पिकल ऐसे। तो ये बहुत खुश होता है और बोलता है कि आपको पहला घर मेरा है। मुझे बहुत खुशी है कि पहला घर मेरा ही आता है, क्योंकि जब बास्केट आप ले जाओगे आगे तो ये पूरी खाली हो जाएगी। इसलिए मैं शुक्र करता हूँ कि मेरा पहला ही घर है, तो मैं पहले ही लेता हूँ। और उस जैसा कोई अचार नहीं बनाता जैसे तुम्हारी दादी बनाती है। मैंने इससे पहले भी बोला कि वो कितना अच्छा अचार बनाती है, और वो खुदा का गिफ्ट है इस दुनिया के लिए, जहाँ पे इतने अच्छे कुक मौजूद नहीं हैं। तो इनको बताता है मेरी वाइफ यहाँ पे नहीं है, वो बाज़ार गई है शॉपिंग के लिए, तो मैं अच्छी तरह से बात कर सकता हूँ, है ना। तो अब बोलो क्या क्या लाया है। स्टफ्ड चिल्लीज़। तो ये वापस उसको बोलते हैं स्टफ्ड चिल्लीज़, आई ट्रस्ट शी नोज दिया। तो ये उसको बोलते स्टफ्ड चिल्लीज़ है। तो ये बोलता है कि मुझे भरोसा था, उसको मेरी पसंद पता है क्या है। तो मैं अगर ये नहीं होता, स्टफ्ड चिलीज़ एक अचार होता है जो मिर्चियों से बनाते हैं। तो ये बोलता है इनको, मेजर क्लार्क, इन बच्चों को, अगर ये नहीं होता स्टफ्ड चिलीज़ का अचार तो मुझे बहुत ही दुख होता। ठीक है बच्चों, तो आज यहीं तक, कल हम आगे देखेंगे। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।